जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय संजय नगर में मौजूद हूं। बता दें कि महाराष्ट्र में चुनाव का आखिरी समय चल रहा है। 15 जनवरी को चुनाव है और प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत जो है क्षेत्र में जो है लगा दिया है। तो आज हमारे साथ में की जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं अक्षय राहुल महस्के, कांग्रेस ने इन्हें जो है उम्मीदवार बनाया है प्रभाग 31 में। और प्रभाग 31 में इस समय बहुत ही जो है घमासान है, क्योंकि दो मेन पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार और राष्ट्रवादी अजीत पवार की पार्टी है। और कहीं ना कहीं अलायंस ना होने की वजह से कांग्रेस इस बार जो है अकेले जो है लड़ रही। तो कांग्रेस की जो प्रत्याशी है अक्षय अक्षा मैडम, हम आपको देख रहे हैं कि आप लगातार जो है प्रभाग 31 में लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं। क्या जो है आपको लग रहा है अभी तक क्या जो है जनता से आपको रिस्पांस मिल रहा है? सबको नमस्कार, जय भीम। मैं एडवोकेट अक्षय मस्के। जनता का रिस्पांस बहुत अच्छा है। जनता भी इस बार बदलाव चाहती है। जनता भी चाहती है कि जो पढ़े लिखे नगर सेवक आगे आए, हमारे हक के लिए बात करे। और साथ ही साथ जो पुराने हैं, मेरे सामने के प्रत्याशी जो 12-13 साल से उनके घर में सिटिंग नगर सेवक का पद है, गोटे फैमिली, वो ऐसा चाहती है कि कुछ बदलाव हम करें। इसलिए जनता का रिस्पांस बहुत बढ़िया है। नहीं, आप लोगों से जो है संबोधन में भी बोल रही हैं, लोगों से बात भी कर रही हैं कि हम यहाँ के स्थानीय हैं, लोग बाहर से आके चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या बोलना चाह रही हैं? जी देखिए, मेरे सामने दो कैंडिडेट्स हैं। एक है दिव्या गोटे, दूसरी है रीदा रशीद मैडम। रीदा रशीद मैडम के बारे में ना बोले तो ही बेहतर है। रहा सवाल गोटे मैडम का, तो उनकी फैमिली पिछले 13 साल से सिटिंग नगर सेवक है। 13 साल में जब से उनके घर में नगर सेवक है, तब से लेके आज तक उनका एक ऑफिस अगर मुझे कोई भी ढूंढ के बताए तो मैं हार जाऊंगी। ये चुनाव में मैं बैठ जाऊंगी। एक ऑफिस अगर कोई उनका मुझे ढूंढ के बताए, और एक कोई परमानेंट ऑफिस और एक विधायक काम उनका ढूंढ के बताए कि जो उन्होंने लोगों के लिए किया है। दूसरी बात, एक ऑफिस उनको दिया भी था, हमारे जो एमएल है उन्होंने उनको एक ऑफिस दिया भी था, पर वो ऑफिस चला ही नहीं पाए। जो ऑफिस नहीं चला सकते वो वार्ड क्या चलाएंगे। उनका वो ऑफिस निकाल के मेरी जो मम्मी जी थी, डॉक्टर चेतना दीक्षित, उनको दिया गया। क्यों? क्योंकि वो ऑफिस चला नहीं सकते थे। वो ऑफिस खुल नहीं रहा था, वहां से लोगों के काम नहीं हो रहे थे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को एक बदलाव बहुत जरूरी है। लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे लिए एक लोकल नगर सेवक होना इंपॉर्टेंट है। और रहा सवाल, मतलब उनके कुछ अकाउंट्स है। अभी जैसे देखिए, मेरा ये पहला ही बार है, मैं चुनाव लड़ रही हूँ, साथ ही साथ मैं एडवोकेट हूँ। मेरे बारे में ऐसी कोई चीज़ उनको मिल नहीं रही है कि वो मुझे ट्रोल करे या मुझे क्रिटिसाइज करे। तो उनके ही पति, जो कंटेस्टेंट के पति है शुभम गोटे, उनके अकाउंट से एक पोस्ट हुई है कि हमारा पिछले 30 साल से एक ही पता है। तो मैं उनको बता दूं कि घर का बेदी लंका ढाए, ये एक कहावत होती है। उसी में वो समझ जाए कि हमें किन्होंने बताया है कि मैडम पलावा रहती है। और अगर आप 30 साल से यहाँ रह रहे हो, तो आप कोविड में कहाँ थे? जब लोगों को आपकी जरूरत थी तब आप कहाँ थे? तभी भी आपके घर का सिटिंग नगर सेवक था। हम कोविड में लोगों के बीच में थे। शाम, सुबह से लेके शाम तक हम लोगों को खाना बांट रहे थे, अनाज दे रहे थे। और ये चीज जो दिव्या गोटे है, उन्होंने उनकी स्पीच में कहा कि उनके ससुर ने उन्हें सिखाया है कि राजनीति से ज्यादा इंसानियत होती है। तो आप कहाँ थे कोविड में? आपके घर में सिटिंग नगर सेवक था, वो कहाँ था कोविड में? कोई दिखाई नहीं दिया। वो सिर्फ सियासत के टाइम पे बाहर आते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अब पता चल चुका है। जनता भी है वो बहुत समझदार हो चुकी है। एक गाना है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। सबको अभी सब समझने लगा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लोग अब बदलाव चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है बदलाव चाहते हैं? मैडम, आपकी जो सास थे चेतना मैडम, आ, आ, उन्होंने पूरी जिंदगी जो है लोगों की समाज सेवा किया और कहीं ना कहीं आवाज साहब से जुड़ी थी। आपको ऐसा नहीं लगता कि उनको तरजीह न दे करके आवाज साहब ने जो है उस फैमिली को तरजीह दी? देखिए, ये तो बात आपकी सही है कि मम्मी की एक आखिरी ख्वाहिश थी कि उनको नगर सेवक बनना है। 2012 से उनका काम चल रहा था। 2012 में भी इनकी फैमिली को टिकट मिला, इसलिए मम्मी को कहा गया कि आप कॉम्प्रोमाइज करो। 2017 में भी इनकी फैमिली को टिकट मिला, इसलिए मम्मी को कहा गया कि आप बैठ जाओ। पर तब तक मम्मी इतना काम कर चुके थे कि लोगों के काम रुक नहीं सकते थे, इसलिए हमने अपक्ष चुनाव लड़ा। उसके बाद मम्मी को जितने वोट्स मिले, वो सारे वोट मम्मी के कामों के वजह से मिले। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फैमिली है, उनको गिना जाता है एक समाज के नाम पे, बुद्धिस्ट समाज के नाम पे। मैं खुद उस समाज से बिलोंग करती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे, इस चुनाव में, बुद्धिस्ट समाज भी बहुत कंफ्यूजन में है, क्योंकि उनके ही समाज से कम 4 प्रत्याशी खड़े हैं।
तो इसलिए सिर्फ समाज के नाम पे वोट देना मुझे नहीं लगता इसमें, या समाज के नाम पे उनको टिकट देना इसमें कुछ समझदारी की बात है, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए कोई विधायक काम नहीं किया है। कि मुझे ऐसा लगता है, मैं खुद उस समाज से बिलोंग करती हूँ, मुझे पता है कि मैं जब SC ST से आ रही हूँ, मैं SC कैटेगरी से आ रही हूँ, बाबा साहेब आम्बेडकर की वजह से मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। मेरा एजुकेशन जो है वो उनकी वजह से फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है, तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर उनके वजह से मुझे ज्ञान मिल रहा है तो मैं वो ज्ञान बांटूँ। मैं ये नहीं सोचती कि सिर्फ साल में एक बार मैं बाबा साहब की जयंती के लिए रैली निकालूं, उसमें मैं लोगों को एक बिरयानी का पैकेट और एक दारू की बाटली दूं और वो लोग पी के नाचे। ये समाज की प्रगति नहीं होती है, और वो सब ने देखा है कि कौन क्या करता है। समाज की प्रगति तब होती है जब आप उन्हें सिखाते हो, आप उन्हें पढ़ाते हो। एक स्कीम बताइए कि उन्होंने समाज के नाम पे, समाज के लिए वो लेके आए हैं। मैं जब फ्री क्लासेस चलाती हूँ स्किल डेवलपमेंट के, उसमें SC कैटेगरी की महिलाएं और औरतों के लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट फैशन डिजाइनिंग 3 साल का डिप्लोमा देते हैं। आपने दिया है कभी? हमारे समाज के लोगों को आपने कुछ दिया है? सिर्फ जयंती। ऊपर से अगर बाबा साहेब देख रहे होंगे ना तो वो भी बोल रहे होंगे कि ये ऐसे दारू पी के तमाशा करने वाले लोगों से बेहतर है कि जो पढ़ लिख रहा है। मैडम, अभी आप एकदम युवा हैं और अ, ऊर्जा जो है आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। बहुत कम समय में आपने जो है प्रभाग 31 में उपस्थिति दर्ज करा दी। नहीं, ये मैं आपका जो गैर समझ है वो दूर कर दूं। बहुत कम समय में नहीं, मैं पिछले 12 साल से यहाँ हूँ, शादी करके आई हूँ, 12 साल हुए। उसके पहले 1 साल, मतलब तब से पिछले 13 साल से हम लोग समाज में ही हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग फ्री क्लासेस चलाते थे बच्चों के लिए 10th स्टैंडर्ड के। हम लोगों ने बच्चों को बहुत सारे क्रैश कोर्सेज करके दिए हैं। तो मैं पिछले 12 साल से यहाँ हूँ। बस ये था कि तब मम्मी आ गए थे, हम लोग बैक स्टेज काम करते थे, मैं, राहुल। नहीं, मेरा कहने का मतलब कि जितनी जल्दी आपने अभी चुनाव में यानी 15-20 दिन में जो आप लोगों ने आपने जो उपलब्धि पाई है कि आपके नाकों और गली में चौराहे पे आपकी चर्चा हो रही है, तो ये मैं उपलब्धि की बात कर रहा हूँ कि आपके प्रचार ने आपको इतना आगे बढ़ा दिया देखिए, मुझे प्रचार सिर्फ लोगों को और नेशनल पार्टी ने आपको टिकट दी। जी, मुझे पहले से तो मेरी फैमिली जो है, मेरी नानी सास, नाना ससुर जो थे वो कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे, तो कांग्रेस के साथ हमारा अच्छा संबंध था। दूसरी बात, मुझे प्रचार ये करना पड़ रहा है कि मैं इलेक्शन में खड़ी हूँ। मुझे लोगों को ये नहीं बताना पड़ रहा है कि मैंने आपके लिए 6 महीना पहला रास्ता बनाया, मैंने आपको 2 दिन पहले लाइट लगा के दी। मुझे बस लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि मैं खड़ी हूँ, मेरी निशानी ये है। बाकी लोगों को सबको पता है। हम कहीं पे भी डोर टू डोर एक्टिविटी में जब जा रहे हैं तो लोग यही कहते हैं, अरे इनको तो हम पहचानते हैं, हमारे बच्चों ने इनके यहाँ से किताबें ली है, हमारे बच्चे इनके यहाँ से पढ़े हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो मुझे पहचानते हैं। और जैसे आपसे युवा की बात कर रहा हूँ कि अभी आपके जो प्रतिद्वंदी लोग लड़ रहे हैं, यहाँ से तुतारी से यानी शरद चंद्र पवार से सुधीर भगत लड़ रहे हैं चुनाव, तो उनसे हमने बोला कि अभी कांग्रेस से जो है अक्षय राहुल महस्के लड़ रही हैं, वो भी आपकी पार्टी में थी, आप लोग साथ में थे, तो क्या कितनी दिक्कत देने वाली है? तो उन्होंने कहा कि अक्षय ने बहुत जल्दबाजी कर दिया। देखिए, मैं सुधीर अंकल को बस यही कहना चाहूंगी कि मुझ में सब्र था। मेरे सामने अगर गोटे परिवार का पोता पोती भी आके लड़ता तो भी मुझ में सब्र था, लेकिन मम्मी जो काम करके गई है, जो काम अधूरे छोड़ के गई है, उसके लिए लोगों में सब्र नहीं है। लोग ऑलरेडी 10 साल से वो झेल रहे हैं। 10 साल से उनको पानी की किल्लतें हैं, 10 साल से उनको रोड की किल्लत है, वो लोग झेल रहे हैं। तो वो जो लोगों के काम है आधे बचे हुए, वो हमें पूरा करना है। उसके लिए मैंने डिसाइड की हूँ कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि जब मम्मी के जाने के बाद हम लोग एक 10-15 दिन के बाद जब हमारे सारे रिचुअल्स खत्म हुए, तब से हम समाज में हैं, लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। तब हम खुद जब जाते हैं तो हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बैरियर हमें आ रहा है कि नहीं, आप नहीं ये कर सकते, आपको किसी के थ्रू करना आपको नहीं पड़ेगा। लगता कि लोगों में कुछ लगने लगा है कि अक्षय जो है काफी जो है प्रोग्रेस कर रही है और वोट जो है काफी अच्छा ले सकती है, तभी तो यानी जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपकी काबिलियत है, आप एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है जनता से कनेक्ट होने में आपको बहुत आसानी होती होगी, शायद इसीलिए उनको लगा होगा कि जल्दबाजी कर दिया, यानी कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। जी, मुझे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं यही की रहने वाली हूँ,
ये हिल के लोगों के साथ उठते बैठती हूँ। जब ऊपर से मेरे घर से मैं नीचे उतरती हूँ तो दिन डे टू डे लाइफ में लोगों की प्रॉब्लम्स हम लोग खड़े रह के ऐसे ही बात कर सकते हैं। मुझे ढूंढने के लिए मेरे घर पे या ऑफिस पे नहीं आना पड़ता। मैं जब ऊपर से नीचे चल के उतरती हूँ तो हमारे एरिया की बहुत सारी आंटियाँ हो गई, बुजुर्ग लोग हो गए, हम लोग ऐसे जैसे खड़े, बस ऐसे ही गप्पे मारते खड़े रहते हैं 5-5 10-10 मिनट। उसमें मुझे समझ में आ जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है या उनके क्या प्रॉब्लम्स है। किसी को मुझे ढूंढते हुए नहीं आना पड़ता है, मैं उनको ऐसे ही इजीली अवेलेबल हो जाती हूँ, इसलिए लोग मुझसे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। मैडम जैसे 4 ही 5 दिन बचा हुआ है यानी चुनाव होने के लिए, और आप जो है काफ़ी जो है एग्रेसिव तरीके से कैंपेन कर रही हैं, लोगों से जो है कनेक्ट हो रही हैं। क्या लगता है दो पार्टियों के बीच में पंजा आपका कहाँ पे है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पंजा रेस में है, पंजा आगे आएगा और अगर लोगों ने चाहा तो हो सकता है पंजा दोनों के झगड़े में आगे निकल के जीत भी जाएगा। जैसे देखा कि ये राहुल महस्के हैं और ये अक्षय जो है महस्के हैं, अक्षय राहुल महस्के, कहीं ना कहीं इनको इस बार लग रहा है कि हमने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दिया है और जनता हमको सीरियस लेने लगी है। जी ज़रूर, मुझे ऐसा लगता है अपनी उपस्थिति दर्ज करना, लोगों के हक के लिए लड़ना, लोगों का ग्राउंड प्रॉब्लम समझना और उसके लिए आवाज़ उठाना, इसी में हमारी जीत है। तो हम ऐसे ही जो है मैडम से अभी चुनाव के बीच में भी हम बात करेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। तो ऐसे ही खबर देखने के लिए आप देखते रहिए जनतन टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।